आज मैं चिकन की एक और नई रेसिपी हैदराबादी चिकन मसाला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और चिकन की रेसिपी से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। झटपट बनने वाला रेसिपी है और मैंने इसे बनाना बहुत ही आसान तरीके से बतलाया है, जो कि कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। हैदराबादी चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन को अच्छे से वॉश करके लिया है। और अब हम इसमें मैरिनेशन के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है और साथ ही साथ हम 2 चम्मच इसमें भर भर कर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर इसमें कुछ ज़्यादा जाता है। और अब हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें 2 चम्मच भर भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और 1 कप, अगर ग्राम में आप नापे तो ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है। दही की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और हाथ से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना कंफर्टेबल थोड़ा हाथ से होता है, क्योंकि मसाले ना चिकन में अच्छे से कोटिंग हो जाते हैं। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हैदराबादी चिकन मसाला का ग्रेवी जो होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा रेडिश कलर का होता है, इसलिए ध्यान रखें कि कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और अब गैस की फ्लेम हाई करके हम इसमें 5 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो जब तक तेल गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 6 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 मैंने लौंग लिया है, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री और 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्च का लिया और इन्हें हमें हल्का सा कूट लेना है। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें 2 तेज पत्ते, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच शाही जीरा लिया है। ध्यान रहे कि हमने नॉर्मल जीरा नहीं, शाही जीरा लिया है। और अब हम इसमें कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए 20 से 30 सेकंड तक हम पका लेंगे, ताकि गरम मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। जब ये पकता है ना तो उसकी अरोमा बहुत अच्छी आने लगती है। और अब हम इसमें 4 बड़े प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि इस रेसिपी में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। जनरली हैदराबादी चिकन मसाला में प्याज को फ्राई करके लास्ट में ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, जो कि आप पहले ही प्याज फ्राई करके बनाएंगे ना तो ज़्यादा हमें इसमें मेहनत नहीं लगेगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो देखिए प्याज पकना स्टार्ट हो गया। प्याज को पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 4 मिनट प्याज को पकते हुए हो गया है और देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो चलिए हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन भी हमारा 10 से 15 मिनट में अच्छे से मैरिनेट हो गया है और अब हम प्याज में चिकन को ऐड कर देंगे और जितने भी मसाले हमारे बाउल में लगे हैं उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। मुझे ना और चिकन की रेसिपी से ये रेसिपी बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। बस चिकन को मैरिनेट कर ले और प्याज को फ्राई करके चिकन ऐड करके आप आराम से बैठ जाए। ये धीरे धीरे खुद पक जाता है, तो इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके कढ़ाई की लीड लगाकर हम इसे पहले 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। बीच में 1-2 बार हम चेक भी कर लेंगे। तो अभी इसे पकते हुए 10 मिनट हुए हैं और ये देखिए चिकन में से पानी निकल आया है। तो हल्का सा हम इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर फिर से इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे।
तो 10 मिनट पकते हुए हो गया है, मीन्स टोटल इसे हमने 20 मिनट पकाया है। और देखिए चिकन हमारा 70 to 80% अच्छे से पक गया है, कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो थोड़ा सा इसे हम चलाकर मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को ना आप रोटी, नान, पराठे या फिर राइस, फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि इसका ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो पानी थोड़ा अंदाज से ले। और अब हम इसमें 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी लेंगे। मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी को पहले से ही तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था, इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड किया है और इसे अच्छे से चलाकर हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चिकन हैदराबादी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, और जितना देखने में अच्छा लगता है ना, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम गैस की फ्लेम को लो करके कढ़ाई की लीड लगाकर इसे 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट हो गए और चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा है और चिकन भी हमारा अच्छा सा टेंडर पक गया है। तो अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से पक गया है। अगर आपका इतने टाइम में चिकन ना पके तो आप चिकन को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देकर इसे पका सकते हैं, क्योंकि मेरा जो चिकन था ना थोड़ा छोटे पीस का था। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और गर्मा गर्म झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। इसे आप रोटी, नान, पराठे, चावल, फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हैदराबादी चिकन मसाला का कलर भी बहुत परफेक्ट आया है और चिकन भी हमारा परफेक्ट पका है। और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बस जो टाइम लगता है मैरिनेशन में और प्याज को फ्राई करने में, बस प्याज फ्राई करें और इसे डालकर निश्चिंत होकर बैठ जाए। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में हैदराबादी चिकन मसाला बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।